हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर जिस तरह से वो फॉर्म होते हैं ना, उसके बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको हम आज कवर करने वाले हैं और ये आगे आपको नरेशन में बहुत काम आने वाला है। नरेशन जब आप करते हो ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पे ये आपको बहुत काम आने वाला है। और इन जनरल भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस कैसा है नहीं है, ये समझ आना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर एंड दे आर एज फॉलोस। ठीक है, तो 5 बनते हैं। देखिए कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। 5 तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहला है जिसे हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट हम इन्हें कहते हैं। क्या है अभी बता रहा हूं आपको। दूसरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तीसरे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये जनरली कम पढ़ाए जाते हैं बट ये भी एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, एक एक करके हम जो है इन डिटेल इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो जो फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होते हैं, जनरली उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं और आपको फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट्स को स्टेट करते हैं। अब देखिए, इसमें भी 2 तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मोहन प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, ये फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है एक स्टेटमेंट है जो इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, ही नोज मी, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको आप तब समझ पाओगे बेटर जब आप बाकी चारों सेंटेंस को समझ ही लोगे। ठीक है, बट इन जनरल जो भी सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ खत्म हो और साथ में वो आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, वो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या आप उनको स्टेटमेंट्स कह सकते हो, स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें भी 2 कैटेगरी, पॉजिटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हो, नॉट नहीं लगा हुआ, निषेध का भाव जहाँ नहीं आ रहा है, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स, एक इन्फॉर्मेशन पास हुई, आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स और फुल स्टॉप के साथ खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप देखें आई लाइक फैंटेसी नॉवेल्स क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और आई डोंट लाइक फैंटेसी नॉवेल्स ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स, इनको स्टेटमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, देयर इज अ व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, कोई भी सिंपल, द हाउस इज सिचुएटेड बिसाइड द लेक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको द टेबल इज प्लेस्ड राइट बिलो द शेल्फ। ठीक है, द कैट इज ऑन द कैट इज चेजिंग द माउस। ठीक है, द कैट हैज ड्रंक ऑल द मिल्क इन द हाउस। ऐसे जितने सेंटेंसेस बन रहे हैं, देखिए फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, वो सारे के सारे ही लाइक्स मी, शी डज नॉट लाइक मी, शी लाइक्स मी। चलो इसको भी लाइक करा देते हैं ना, शी को क्यों ना कराए, तो शी लाइक्स मी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, या आप उनको स्टेटमेंट्स बोलते हैं, या आप उनको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉट लगा है तो नेगेटिव समझ लेंगे, नॉट नहीं लगा तो पॉजिटिव समझ लेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जो आपको एक कमांड दे या ऑर्डर दे या रिक्वेस्ट दे। देखिए ये भी खत्म होता है फुल स्टॉप के साथ, बट अंतर इतना है कि अगर सेंटेंस में एक कमांड दिख रहा हो, ऑर्डर दिख रहा हो, रिक्वेस्ट दिख रहा हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, प्लीज लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ रिक्वेस्ट की बात है, रिक्वेस्ट की बात है ना, तो ये रिक्वेस्ट है, तो इसीलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्लोज द डोर, ये क्या हो गया, ये एक तरह से ऑर्डर है, कमांड है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपको जाके इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, सजेशन हो सकता है, यू शुड डू दिस। ठीक है, मतलब उस तरह के जितने भी सेंटेंसेस, सजेशन, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा, सजेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं,
तो ऐसे जितने भी केसेस बनते हैं वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। डू योर वर्क डिलीजेंटली, ठीक है। माइंड योर ओन बिजनेस, ये सारी क्या है, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड या फिर आपको जाके सजेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लीज मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज ना भी रहे तब भी रिक्वेस्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भाव देखा जाता है, स्विच ऑन द टीवी, ठीक है, प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या सजेशन दिखता है। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सप्रेस करें इन चीज़ों को उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस, इनको क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ ये खत्म होता है। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क, अरे यार ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस इसके साथ खत्म हो वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेशन का मतलब ये समझते हो ना, पूछताछ करना। इंटेरोगेशन जो है एक टर्म यूज होता है जब आप देखोगे कि जनरली मूवीज़ वगैरह में भी देखोगे ना कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी से कुछ पूछताछ कर रहा है तो उसे इंटेरोगेशन बोलते हैं। तो इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है पूछताछ। और पूछोगे क्या, क्वेश्चंस पूछोगे। तो क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज यूज टू क्वेश्चन समथिंग एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जो भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी यू वर वॉचिंग, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी यू आर वॉचिंग, ठीक है। उसके बाद कैन आई कम विथ यू टू द बुक फेयर, कैन आई कम विथ यू टू द बुक फेयर, व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू डू, ये सारे क्वेश्चन के साथ खत्म होते हैं, है ना। और ऐसे जो भी सेंटेंस बनेंगे इन्हें हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक चीज ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैंने देखा है कि लगभग लोग इसको करते ही करते हैं, तो इसके लिए आप समझो इस चीज़ को कि जो डिफरेंस क्या है ना, स्टेटमेंट्स और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत लोग ना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब लिख देते हैं लेकिन वो डिफरेंट होता नहीं है। जैसे कि कुछ दिनों पहले मतलब कि कोई एक इंसान मेरे से भी ये पूछ रहा था, तो इसीलिए मुझे याद है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी देखिए अगर स्टेटमेंट होगा ना, तो स्टेटमेंट कभी भी जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि उसमें एक सब्जेक्ट, एक मतलब सब्जेक्ट छोड़िए, नाउन लेता हूँ, नाउन आएगा, ठीक है, फिर वर्ब आएगा, ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे करके जो है ना सेंटेंसेस बनते हैं। नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे कि मोहन प्लेज वेल, मोहन नाउन हो गया, वर्ब हो गया प्लेज, और वेल मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। मोहन प्लेज क्रिकेट वेल, क्रिकेट वेल, तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। ये है स्टेटमेंट, ये है सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, इन्हें हम कहते हैं स्टेटमेंट। और ये हमेशा किससे खत्म होंगे, फुल स्टॉप से। स्टेटमेंट्स ये फुल स्टॉप से खत्म होंगे। ऑन द अदर हैंड, जब भी ध्यान रखना, जब भी वर्ब पहले आए, वर्ब पहला आना जरूरी है, वर्ब प्लस नाउन और प्लस ऑब्जेक्ट रहे, अगर नहीं है तो, अगर है तो मतलब कि आएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, तो इससे बोलते हैं हम क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और यहां पे हमेशा इट एंड्स विद दिस मार्क। वर्ब में भी जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, हैज, हैव, ये सारे, विल, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर, ये WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन मतलब जो WH से स्टार्ट होते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हुज, ये सब WH क्वेश्चन होता है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नाउन है, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नाउन ही नहीं होगा, यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन के पहले यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना। व्हाट आर यू डूइंग में प्रोनाउन के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इसलिए जब भी वर्ब पहले आए नाउन प्रोनाउन के, तो वो बन जाता है क्वेश्चन। और यहीं पे अगर पहले नाउन आ जाए, जैसे व्हाट यू आर डूइंग, हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट यू आर डूइंग, ये जो सेंटेंस है ना, ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है, और ये इनफैक्ट इनकरेक्ट मतलब अधूरा स्टेटमेंट है। यहाँ फुल स्टॉप भी नहीं डाल सकते हो आप। रीजन बीइंग कि यहाँ ये एक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है,
यहां पे आगे कुछ आना बाकी है। वॉट यू आर डूइंग इज नॉट राइट, इज नॉट राइट। अब ये खत्म हुआ सेंटेंस, ठीक है। वो तब तक क्लॉज ही था एक, ठीक है, वो भी पूरा मतलब कि कंप्लीट नहीं कर रहा सेंटेंस को। तो वॉट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। चूंकि यहां पे देखिए प्रोनाउन के बाद वर्ब आया है, तो वॉट यू आर डूइंग कभी भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हम यूज कर देते हैं ना वॉट यू आर डूइंग क्वेश्चन की तरह, भाव में हम यूज कर लेते हैं, बोलने में यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली। तो ग्रामेटिकली सही क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन जो भी आना हो, और अगर नाउन प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है तो वो स्टेटमेंट होगा हमेशा, ये स्टेटमेंट बनेगा, ये कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इट। ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं एक और तरह का सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब देखिए, जब मैं आपको एक्सक्लेमेशन क्या है ना, कि जब भी कभी भी आपको सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करना हो तो हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ये जो यूज़ होता है ना, आप देखते होंगे, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे कभी भी एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होता है, ठीक है। हाँ, इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं वही होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ होते हैं ना, अलास, हुर्रे, ये सब, तो इनको यूज़ किया जाता है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको सडन इमोशन, सडन फीलिंग, ये अगर आपको उसमें दिख रहा हो तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। दोज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे वाओ हाउ गुड दिस इज, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं हुर्रे, इस वर्ड का ऐसे कोई मतलब होता नहीं है, बट ये हम यूज करते हैं टू शो, मतलब कि टू शो अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हुर्रे वी वोन द मैच, वी वोन द मैच। तो ऐसे सेंटेंसेस जो भी होंगे जहां पे एक फीलिंग दिख रही है ना हैप्पीनेस की, सडन फीलिंग है हैप्पीनेस की, अलास ही पास्ड अवे, ठीक है, अलास ही पास्ड अवे। अब देखिए यहाँ पे सैडनेस, ग्रीफ दिख रहा है, तो जब भी कोई भी इमोशन, कुछ भी हो सकता है, वो आपको दिखे सडन और स्ट्रॉन्ग, तो वो सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और लास्ट हम देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट मैं आपको बता दूं, दीज आर ऑल्सो वन कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी विश को, किसी कर्ज को, होप को, ठीक है, प्रेयर को। ये जो फीलिंग होती है ना, सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन अलग है, ये चीज़ें अलग हैं, कि विश कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, प्रे कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होंगे जो ये एक्सप्रेस कर रहे होंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ विश, प्रेयर, होप, ठीक है, कर्ज भी, जा तुझे मैं ये श्राप देती हूँ कि तू आज से मेंढक बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, हैप्पी जर्नी, हम विश कर रहे हैं किसी को कि हैप्पी जर्नी, हैप्पी बर्थडे, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। मे लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, इसी का हिंदी है ना, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। तो ये क्या है, ये एक तरह से एक मतलब कि होप है, प्रेयर है, विश है, तो इसीलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेट द वर्ल्ड बी अ पीसफुल प्लेस, ये हम सोच रहे हैं, हम विश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग लिव द क्वीन, ठीक है, वैसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब आप मतलब और भी चीज़ें अलग करोगे, देखो इन आइसोलेशन इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब नरेशन करोगे ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करोगे, तो वहाँ पे वर्ड्स चेंज होंगे, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्पीच, डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो भी रिपोर्टेड स्पीच होंगे ना, उनके हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से इनको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग जो भी देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जो है आप शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ चीज़ें नई जानने को, अच्छी जानने को मिले, ठीक है। एट द सेम टाइम आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कोई परेशानी आ रही हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम उसको एड्रेस करेंगे, ठीक है। और आपको CUET के कोर्स के लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स CUET के लिए बहुत अच्छे से क्यूरेट कर रखा है,
जहाँ पे आपको हर एक चीज़ अच्छे से होलिस्टिकली कवर कराई जा रही है, ताकि आप CUET में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ और आप टॉप कॉलेजेस में एंट्री आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मॉड्यूलेशन के वेबसाइट पे जा सकते हो, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो वाया दिस नंबर। द नंबर इज 9015781999 9015781999। आप इस पे कॉल कर सकते हो एंड वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप मॉड्यूलेशन CUET 2024 टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स वगैरह किए जाते हैं और हम लोग पर्सनली उसको टीचर्स मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस ऐप को डाउनलोड करें और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स।